गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं भूमेंद्र जैन अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के अफवाह तंत्र टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, हमने राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया था। अरब सागर का अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र और आंतरिक अफवाह तंत्र। सर्वप्रथम हम बात कर रहे थे अरब सागर के अफवाह तंत्र की। अरब सागर के अफवाह तंत्र को भी दोस्तों हमने 2 भागों में विभाजित किया था। एक था आपका कच्छ के रण में जल ले जाने वाली नदियां और एक दोस्तों खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कच्छ के रण में जल ले जाने वाली नदियों की। 2 प्रमुख नदियों के बारे में दोस्तों हमने देखा, एक लूनी नदी और एक पश्चिमी बनास नदी। तो लूनी और पश्चिमी बनास राजस्थान की 2 ऐसी नदियां थी जो आपके कच्छ के रण में जल ले जाती है। इसके साथ दोस्तों हम बात कर रहे थे खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली राजस्थान की नदियों की। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी एक साबरमती नदी की, जो अपना जल कहाँ डालती है दोस्तों, खंबात की खाड़ी में। आज हम बात करेंगे खंबात की खाड़ी में और राजस्थान की कौन सी नदी है जो अपना जल ले जाती है। तो दोस्तों, उस नदी का नाम है माही नदी। क्या नाम है दोस्तों? माही नदी। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में माही नदी तंत्र के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिए, बड़े ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, दक्षिण राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है माही नदी। और ये वही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो दोस्तों, आइए हम चर्चा करते हैं इस नदी के ऊपर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले माही नदी है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश राज्य के जिस जिले से इस नदी का उद्गम होता है उस जिले का नाम है दोस्तों धार जिला। क्या नाम है दोस्तों? धार जिला। तो हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के धार जिले से आपकी कौन सी नदी निकलती है? माही नदी। क्लियर दोस्तों? इस धार जिले में दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और इन विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं में एक झील स्थित है और उस झील का नाम है मेहद झील। कहां पर स्थित है ये दोनों चीजें? धार जिला में। समझे दोस्तों? धार जिला में है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं में एक झील स्थित है और उस झील का नाम है मेहद झील। इस झील से आपकी निकलती है कौन सी नदी? माही नदी। देखिए दोस्तों, ये यहाँ से माही नदी निकलती है। प्रारंभ में ये नदी मध्य प्रदेश में बहती है या हम कह सकते हैं उत्तर दिशा की ओर बहती है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, ये राजस्थान में जिस जगह से प्रवेश करती है, मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात ये राजस्थान में आती है और राजस्थान में ये जिस जगह से प्रवेश करती है दोस्तों, इस जगह का नाम है खांडू गांव। क्या नाम है दोस्तों? खांडू गांव। और राजस्थान का जिला कौन सा है? तो राजस्थान का जिला है दोस्तों आपका बांसवाड़ा। तो कह सकते हैं कि माही नदी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के खांडू गांव से प्रवेश करती है। क्लियर दोस्तों? इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद ये आपके बांसवाड़ा जिले में प्रवाहित हो रही है और इसके बाद इसमें एक छोटी सी सहायक नदी आके मिलती है और इसका नाम है दोस्तों इरू नदी। क्या नाम है दोस्तों? इरू नदी। तो इरू किसकी सहायक नदी होगी दोस्तों? माही की। मैंने आपको पहले बता दिया कि हम महत्वपूर्ण नदियों के ही उद्गम स्थल की बात करेंगे, ये इसकी छोटी सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों? इसके बाद देखिए बांसवाड़ा में आके इसमें मिल जाएगी। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, आगे ये माही नदी बांसवाड़ा में बह रही है और कुछ दूरी पर ही आगे जाकर बांसवाड़ा जिले में इस नदी पर एक बांध बनाया गया है और दोस्तों इस बांध का नाम है बोरखेड़ा बांध। क्या नाम है दोस्तों? बोरखेड़ा बांध। ठीक है दोस्तों, ये बांसवाड़ा का एक शहर है बोरखेड़ा। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, राजस्थान का सबसे छोटा शहर कौन सा है? तो बोरखेड़ा है, जबकि सबसे बड़ा शहर है आपका जयपुर। तो बोरखेड़ा नामक स्थान पर इस बांध का निर्माण किया गया, इस कारण इसे बोरखेड़ा बांध के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका एक और नाम है दोस्तों, वर्तमान समय में हम इसे माही बजाज सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। तो इस बांध के 2 नाम है, बोरखेड़ा बांध या माही बजाज सागर बांध। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये बांध कहां पर है? आपके बांसवाड़ा जिले में है। किस नदी पे? माही नदी पर। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, ये राजस्थान का सबसे लंबा क्या है? बांध है। सबसे पहली बात, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है आपका माही बजाज सागर बांध या बोरखेड़ा बांध। अगर आपसे इसकी लंबाई पूछी जाए तो दोस्तों 3109 मीटर इसकी क्या है? लंबाई। 3109 मीटर है इसकी लंबाई। अगर इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे तो दोस्तों याद रखना 3.1 किलोमीटर।
किलोमीटर में अगर पूछा जाए तो 3.1 किलोमीटर, और अगर आपसे मीटर में पूछा जाए तो इसकी लंबाई है 3109 मीटर। दूसरी बात दोस्तों, अगर इसके मैं निर्माण की बात करूं तो इसका निर्माण दोस्तों 1946 से 1956 के मध्य तक चला। मतलब 1946 में इस बांध का कार्य प्रारंभ किया गया और 1956 में इस बांध का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। क्लियर दोस्तों। अगर आपसे पूछे राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो ध्यान रखना दोस्तों, माही बजा सागर बांध किस नदी पर है, माही नदी पर, और किस जिले में, बांसवाड़ा जिले में। क्लियर। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे जब ये नदी बांसवाड़ा जिले में प्रवाहित हो रही है तो कुछ दूरी पर बांसवाड़ा जिले में ही इस पर एक बांध और बनाया गया है, और इस बांध का नाम है दोस्तों कागदी पिकअप बांध। क्या नाम है दोस्तों, कागदी पिकअप बांध। और ये बांध भी कहाँ है, आपके बांसवाड़ा में। तो हम कह सकते हैं कि इस नदी पर आपके बांसवाड़ा जिले में कितने बांध बनाए गए हैं, 2 बांध। माही नदी पर बांसवाड़ा जिले में कितने बांध है, 2 बांध। कौन कौन सी, माही बजाज सागर और कागदी पिकअप बांध। दोस्तों ये पिकअप बांध क्या होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पिकअप बांध होता है जो इस बड़ा जो बांध होता है इसके पानी को कम करने के लिए एक छोटा सा बांध बनाया जाता है, उसे हम बोलते हैं पिकअप बांध। तो माही बजाज सागर जो बांध है, जब इसमें पानी की आवक ज्यादा हो जाती है तो इस बांध की जो जल क्षमता है उसको कम करने के लिए या जल के भराव को कम करने के लिए इसके पास में ही एक बांध बनाया गया है, और इस बांध का नाम है कागदी पिकअप बांध। क्लियर दोस्तों। आगे हम बात करेंगे, ये नदी देखिए दोस्तों बांसवाड़ा जिले में बह रही है। बांसवाड़ा जिले में बहने के पश्चात दोस्तों ये इस जगह से आपके प्रतापगढ़ जिले में प्रवेश कर जाती है। प्रतापगढ़ में प्रवेश करने के बाद दोस्तों ये वापस इधर मुड़ के जाती है, दक्षिण दिशा में मुड़ रही है, और फिर डूंगरपुर जिले में ये प्रवेश कर जाती है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बांसवाड़ा जिले में, इसके बाद दोस्तों ये कहाँ बहती है, आपके प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ के बाद ये डूंगरपुर जिले में। ठीक है दोस्तों। तो राजस्थान के 3 जिलों में ही बहती है, और डूंगरपुर जिले के बाद ये चल जाती है आपके गुजरात में। अब देखिए दोस्तों, एक प्रतापगढ़ से एक नदी का उद्गम होता है, और उस नदी का नाम है दोस्तों जाखम नदी। क्या नाम है दोस्तों, जाखम नदी। जाखम नदी का जो उद्गम है ये प्रतापगढ़ से होता है, और प्रतापगढ़ में है दोस्तों छोटी सादड़ी की पहाड़ियां, और छोटी सादड़ी की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम क्या है, जाखम नदी। और छोटी सादड़ी की पहाड़ी कहाँ पे है, राजस्थान के किस जिले में है, प्रतापगढ़ जिले में। क्लियर दोस्तों। प्रतापगढ़ जिले से आपकी जाखम नदी निकलती है, और प्रतापगढ़ में ही इस नदी पर दोस्तों एक बांध बनाया गया है, और इस बांध का नाम भी क्या है दोस्तों, जाखम बांध। अगर आपसे पूछा जाए जाखम बांध राजस्थान की में किस नदी पर स्थित है, तो जाखम नदी पर, और किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में स्थित है दोस्तों, प्रतापगढ़ में। तो याद रखना, जाखम नदी का उद्गम प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी की पहाड़ियों से होता है, और प्रतापगढ़ जिले में इस नदी पर एक बांध बनाया गया है, और उस बांध का नाम है दोस्तों जाखम बांध। और जाखम बांध राजस्थान का दोस्तों सबसे ऊंचा बांध है। याद रखना, हाईएस्ट सबसे ऊंचा बांध है आपका जाखम बांध। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 81 मीटर। कितनी दोस्तों, 81 मीटर। और सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो माही बजाज सागर बांध। क्लियर दोस्तों। दोनों सबसे ऊंचा और सबसे लंबा बांध कौन सी नदी पे है आपकी, देखिए माही नदी पर है सबसे लंबा बांध, और सबसे ऊंचा बांध है आपकी जाखम नदी पर। और जाखम नदी देखिए दोस्तों कहां से निकलती है, छोटी सादड़ी की पहाड़ियों से। इसके बाद देखिए दोस्तों ये इस जगह पर आकर आपकी माही नदी में मिल जाती है। क्लियर दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों इधर से एक नदी आ रही है, और इस नदी का नाम है सोम नदी। क्या नाम है दोस्तों, सोम नदी। और ये सोम नदी कहां से निकलती है, तो याद रखना दोस्तों बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से। बीछा मेड़ा की पहाड़ी। और ये बीछा मेड़ा की पहाड़ी कहाँ पे, तो मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों ये है आपके उदयपुर में। कहां पर, उदयपुर में। बीछा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से किस नदी का उद्गम होता है, सोम नदी का। और सोम नदी भी दोस्तों यहाँ पर आकर माही नदी में मिल जाती है। तो देखिए दोस्तों सोम और जाखम और माही तीनों नदी इस स्थल पर आकर मिलती है। इस कारण जहां पर 3 नदियां आकर मिलती हैं उस जगह को हम कहते हैं दोस्तों त्रिवेणी। तो याद रखना राजस्थान की एक त्रिवेणी, पहली त्रिवेणी की हम बात कर रहे हैं, और ये त्रिवेणी बनेगी आपकी यहाँ पर। अब ये स्थान कौन सा है, तो देखिए दोस्तों ये है आपका नवटापरा तहसील,
और इसका स्थान है दोस्तों बेनीश्वर धाम, बेनीश्वर धाम। और ये जिला है आपका दोस्तों डूंगरपुर। जिले का नाम क्या है दोस्तों? डूंगरपुर, याद रखना। माही नदी पर जो त्रिवेणी बनती है नवटापरा स्थान के बेनीश्वर धाम नामक स्थल पर बनती है, बेनीश्वर धाम, ठीक है। और बेनीश्वर धाम कहाँ है? आपके डूंगरपुर में। यहाँ पर 3 नदियां आकर मिलती हैं, सोम, जाखम और माही। दूसरी बात देखिए दोस्तों, बेनीश्वर धाम है ये इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे दोस्तों? आदिवासियों का कुंभ, याद रखना। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? तो बेनीश्वर धाम को। हम बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर भील जनजाति के जो लोग हैं यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। क्यों? क्योंकि इस जगह पर जो बेनीश्वर धाम नामक स्थान है, इस पर प्रत्येक वर्ष की माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है और इस मेले में आपकी भील जनजाति के जो लोग हैं, भील मीणा जो होते हैं, वो सबसे ज्यादा आपके इस मेले में आते हैं। तो याद रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? बेनीश्वर धाम को, ठीक है दोस्तों। और बेनीश्वर धाम में मेला कब बढ़ता है? तो प्रत्येक वर्ष की माघ पूर्णिमा को यहाँ मेला बढ़ता है, जिसमें बड़ी संख्या में भील जनजाति के लोग आते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे अगर इसके हम जब कला एवं संस्कृति में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि मावजी महाराज के द्वारा यहाँ पर खंडित शिवलिंग की स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों। वो हम कला और संस्कृति में बात करेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, सोम नदी के बाद देखिए माही नदी आगे बढ़ती है और इसमें एक नदी आकर मिलती है, चाप नदी। ये छोटी सहायक नदी है जो आपके डूंगरपुर में इस नदी में आके मिल जाती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक नदी है, ये यहाँ से निकल रही है और ये मोरन नदी है, इसका नाम मोरन नदी। और ये कहाँ से निकलती है? तो डूंगरपुर की पहाड़ियों से। कहाँ से निकल रही है दोस्तों? ये डूंगरपुर की पहाड़ियों से। कौन सी नदी है दोस्तों? मोरन नदी। और ये देखिए दोस्तों, माही नदी में यहाँ पर आके मिलती है और इस स्थल का नाम है दोस्तों गालियाकोट। क्या नाम है दोस्तों? गालियाकोट। और गलियाकोट या गालियाकोट दोस्तों, और ये है आपके डूंगरपुर में। कहाँ पर है ये? डूंगरपुर में, ठीक है दोस्तों। अब इस गालियाकोट की क्या विशेषता है तो मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, बोहरा समाज के लोगों को यहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है। मेले को बोलते हैं दोस्तों उर्स। और कितने दिन का लगता है दोस्तों? तो 6 दिन का, याद रखना। यहाँ पर बेनीश्वर धाम में भीलों का मेला लगता है, भील जनजाति के लोगों का, ठीक है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं, याद रखना दोस्तों। जबकि बोहरा समाज का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों बोहरा समाज का जो मेला है ये आपके लगता है गालियाकोट नामक स्थान पर, और गालियाकोट है आपके डूंगरपुर में। और इस गालियाकोट पे ही आपकी मोरन नदी माही नदी में आकर मिलती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, माही नदी बहती हुई आपके डूंगरपुर जिले से फिर आपके गुजरात राज्य में प्रवेश कर जाती है। और ये जो अंतिम जो जिला है डूंगरपुर का जो गांव है, इस गांव का नाम है दोस्तों सलकारी गांव। कौन सा गांव है? सलकारी गांव से होती हुई यह नदी आपके गुजरात राज्य में प्रवेश कर जाती है। और गुजरात में जाने के बाद दोस्तों ये आपकी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यह दोस्तों आपकी खंबात की खाड़ी, क्लियर दोस्तों? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, गुजरात में इस नदी पर एक बांध भी बनाया गया है और इस बांध का नाम है दोस्तों कड़ाना बांध। क्या नाम है? कड़ाना बांध। और कड़ाना बांध कहाँ पे? आपके गुजरात में, क्लियर दोस्तों? तो याद रखना कि माही नदी पर कुल कितने बांध हो गए? 3, 2 राजस्थान में और एक आपका गुजरात में, क्लियर? कड़ाना बांध गुजरात में और माही बजाज सागर बांध और कागली पिकअप बांध है आपके राजस्थान में, क्लियर दोस्तों? आगे हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इस नदी को आप बड़े गौर से देखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। ये जो नदी है ये आपकी यहाँ से निकलती है और ये है दोस्तों अंबर गांव की पहाड़ी, अंबर गांव की पहाड़ी। और ये अंबर गांव की पहाड़ी दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अंबर गांव से दोस्तों एक नदी निकल रही है और इस नदी का नाम है दोस्तों अनास नदी। क्या नाम है? अनास नदी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से निकलती हुई मध्य प्रदेश में बह रही है। इसके पश्चात ये राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में ये जिस जिले से प्रवेश करती है दोस्तों, उस जिले का नाम है आपका बांसवाड़ा जिला।
और ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम है दोस्तों मेलडी खेड़ा। क्या नाम है दोस्तों? मेलडी खेड़ा। और जिला है आपका बांसवाड़ा। जिला कौन सा दोस्तों? बांसवाड़ा। तो इस स्थान से मेलडी खेड़ा, बांसवाड़ा के मेलडी खेड़ा नामक स्थान से आपकी अनास नदी प्रवेश करती है। क्लियर दोस्तों? इसके पश्चात देखिए दोस्तों, ये नदी बांसवाड़ा में प्रवेश करने के बाद डूंगरपुर में जाकर आपकी किस में मिल जाती है? माही नदी में। तो देखिए दोस्तों, ये नदी क्यों महत्वपूर्ण है? 2018-19 का जो बजट था उसमें राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि इस नदी पर अर्थात अनास नदी पर एक बांध बनाया जाएगा और उस बांध का नाम होगा दोस्तों अनास बांध। पिछली बार जो राजस्थान पुलिस की एग्जाम लगी उसमें पूछा गया था दोस्तों ये क्वेश्चन करंट से बिल्कुल कि अनास बांध का निर्माण राजस्थान के किस जिले में कराया जाएगा। तो दोस्तों इस अनास बांध का निर्माण आपके बांसवाड़ा जिले में कराया जाएगा। और किस नदी पर कराया जाएगा? तो अनास नदी पर। क्लियर दोस्तों? इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपसे अब बात करते हैं, अगर पूछे कि माही नदी कुल कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, तो देखिए दोस्तों इसका उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश से राजस्थान में ये बह रही है और अंत में ये किस राज्य में चली जाती है? गुजरात में। तो हम कह सकते हैं माही नदी कुल 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। क्लियर दोस्तों? इसके बाद देखिए दोस्तों, राजस्थान के कितने जिलों में प्रवाहित होती है? तो देखिए दोस्तों, बांसवाड़ा से ये नदी प्रवेश करती है। क्लियर? इसके बाद ये दोस्तों डूंगरपुर में चली जाती है और बांसवाड़ा से ये प्रवेश करती है। इसके बाद ये दोस्तों प्रतापगढ़ में बहती है और प्रतापगढ़ के बाद ये वापस दक्षिण दिशा की ओर बहती है। तो दक्षिण दिशा में ये है आपका डूंगरपुर जिला। तो राजस्थान के 3 जिलों में ही माही नदी बहती है। पहला बांसवाड़ा, दूसरा प्रतापगढ़ और तीसरा आपका डूंगरपुर। तो माही नदी राजस्थान के 3 जिलों में ही प्रवाहित होती है। अगली बात देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे माही नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 576 किलोमीटर। माही नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 576 किलोमीटर। इसमें से 171 किलोमीटर यह राजस्थान में प्रवाहित होती है। राजस्थान में कितनी बहती है? 171 किलोमीटर। और बाकी की बची हुई आपकी 2 राज्यों में बहती है, गुजरात और मध्य प्रदेश में। क्लियर दोस्तों? इसके बाद देखिए दोस्तों, इससे और क्या क्वेश्चन निकल सकते हैं? एक क्वेश्चन निकलेगा कि माही की एकमात्र ऐसी सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम अंबर गांव की मध्य प्रदेश से होता है। क्वेश्चन पूछेगा माही नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो राजस्थान में आकर माही नदी में मिलती है। तो याद रखना दोस्तों, अनास नदी माही की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और यह राजस्थान के डूंगरपुर जिले में आकर किसमें मिल जाती है? आपके माही नदी में। तो याद रखना, बाकी सारी की सारी जितनी भी सहायक नदियां हैं, इन सभी सहायक नदियों का उद्गम कहां से हो रहा है? आपके राजस्थान से ही हो रहा है, जबकि अनास नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और राजस्थान के डूंगरपुर जिले में ये इसमें मिल जाती है। क्लियर दोस्तों? इसके बाद देखिए दोस्तों, मैं अगर बात करना चाहूंगा माही बजाज सागर बांध की, तो याद रखना दोस्तों, अभी इसको मैं साफ कर देता हूं कि माही बजाज सागर जो बांध है, इस पर 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना चलाई जा रही है दोस्तों। और वो 2 राज्य हैं आपके कौन कौन से? तो आप देखिए दोस्तों, एक है आपका दोस्तों गुजरात और एक है आपका राजस्थान। ठीक है दोस्तों, मैं बात कर रहा था माही बजाज सागर परियोजना। माही नदी पर एक परियोजना चलाई जा रही है दोस्तों, माही बजाज सागर परियोजना। और ये जो परियोजना है ये आपके माही बजाज सागर बांध पर माही नदी पर स्थित है। और ये जो परियोजना है 2 राज्यों की परियोजना है, एक है दोस्तों आपका राजस्थान और एक है आपका गुजरात। इन दोनों ही राज्यों की यह संयुक्त परियोजना है। मैं बात करना चाहूंगा राजस्थान का हिस्सा है दोस्तों 45% या 45:55। गुजरात का है दोस्तों 55% और राजस्थान का है 45%। तो याद रखना, राजस्थान का इस परियोजना में कितना प्रतिशत योगदान है? हिस्सा है 45% और गुजरात का कितना परसेंट है? 55%। क्लियर दोस्तों? अगर आपसे पूछे माही बजाज सागर परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और गुजरात की। राजस्थान का हिस्सा 45 और गुजरात का 55। क्लियर दोस्तों?
इस परियोजना के तहत दोस्तों माही बजाज सागर बांध है, इस पर 2 जल विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। जल विद्युत संयंत्र, इस परियोजना के तहत माही जो बजाज सागर बांध है, इस पर जल विद्युत पैदा करने के 2 संयंत्र या 2 उपकरण लगाए गए हैं दोस्तों। और इन दोनों उपकरणों से कुल 140 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न होती है। कितनी दोस्तों? 140 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न होती है। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये यही से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि 2013 में आपकी वसुंधरा सरकार में और गुजरात सरकार के मध्य एक समझौता हुआ था, और उस समझौते में यह तय हुआ कि जो माही बजाज सागर बांध से जो जल विद्युत पैदा होगी, उस संपूर्ण जल विद्युत ऊर्जा का उपयोग कौन करेगा? आपका राजस्थान। तो याद रखना दोस्तों, ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, लेकिन इस संपूर्ण जल विद्युत का उपयोग या इसका संपूर्ण लाभ किसे प्राप्त हो रहा है? आपके राजस्थान को। याद रखना दोस्तों, इस पूरी जल विद्युत का उपयोग कौन करता है? आपका राजस्थान। तो कई बार एग्जाम में दोस्तों ये बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, तो इसलिए आप ध्यान रखना, माही बजाज सागर जो परियोजना है राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का हिस्सा 45% है, गुजरात का 55% है। ठीक है, इस परियोजना के तहत माही बजाज सागर बांध या माही, इस बांध पर 2 जल विद्युत उपकरण लगाए गए हैं, और इन दोनों ही उपकरणों से टोटल या कुल 140 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न होती है। इस संपूर्ण जल विद्युत का उपयोग राजस्थान करता है। ठीक है, ऐसा ये समझौता 2013 में हुआ था। क्लियर दोस्तों? तो हमने इसकी भी बात कर चुके हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे मैं बात करता हूं, अगर आपसे पूछे कि माही नदी को अन्य किन किन नामों से जानते हैं, तो सबसे पहली बात दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि माही नदी दक्षिण राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है, जबकि पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी थी आपकी लूनी नदी, और दक्षिण राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी कौन सी? आपकी माही नदी। इस कारण दोस्तों याद रखना, माही नदी को दक्षिण की स्वर्ण रेखा के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण की स्वर्ण रेखा किसे कहते हैं? माही नदी को। इसके बाद देखिए दोस्तों, इस नदी को बांगड़ या काठल की गंगा भी कहा जाता है। बांगड़ या काठल की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? आपकी माही नदी को। इसके बाद देखिए दोस्तों, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो याद रखना दोस्तों, आदिवासियों की गंगा भी हम किस नदी को कहते हैं? माही नदी को। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये नाम लिया, एक बांगड़ और एक काठल। तो देखिए दोस्तों, काठल जो है प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम, प्रतापगढ़ का पहले नाम क्या था? काठल। क्लियर दोस्तों? और ये जो बांगड़ है, ये बांगड़ है दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो मध्य भाग है, इस डूंगरपुर और बांसवाड़ा के समृद्ध भाग को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बांगड़ के नाम से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक भाषा बोली जाती है बांगड़ी भाषा। इस कारण याद रखना दोस्तों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को सम्मिलित रूप से कहते हैं बांगड़ प्रदेश, और काठल किसे कहा जाता है? प्रतापगढ़ को। और माही नदी प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर 3 ही जिलों में प्रवाहित हो रही है। इस कारण हम कह सकते हैं कि इस नदी को बांगड़ और काठल की गंगा के नाम से भी जानते हैं, और साथ में इस नदी को कहते हैं आदिवासियों की गंगा, और इसके साथ दक्षिण की स्वर्ण रेखा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही राजस्थान, ये दक्षिणी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी भी इस नदी को कहा जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं, एक कार्यक्रम चलाया गया था इस नदी की सफाई करने के लिए, सुजलाम सुफलाम परियोजना का संबंध किससे है? तो याद रखना दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि सुजलाम और सुफलाम परियोजना का संबंध किससे है, तो सुजलाम सुफलाम जो परियोजना है, इसका संबंध आपकी माही नदी से है। माही नदी की जो गंदगी है, या माही नदी की सफाई के लिए ये सरकार द्वारा चलाया गया एक क्या है? कार्यक्रम या एक परियोजना है। याद रखना दोस्तों, माही नदी की सफाई के लिए सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है सुजलाम सुफलाम कार्यक्रम। क्लियर दोस्तों? इसके साथ दोस्तों
लगभग हम सारी महत्वपूर्ण बातें माही नदी के बारे में कर चुके हैं। एक बार अगर आपसे पूछ सकता है दोस्तों यहाँ से कि माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों पिछली हमने जब मैप देखा था अभी, उसमें हमने माही नदी की कुछ सहायक नदियों को देखा था दोस्तों। सबसे पहले देखिए दोस्तों इरू के बाद दोस्तों एक है आपकी जाखम, और जाखम के बाद थी दोस्तों सोम नदी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद थी दोस्तों चाप नदी, और चाप के बाद थी एक नदी मोरेन, और दोस्तों मोरेन के बाद थी आपकी अनास। और इसमें मैंने दोस्तों आपको बता दिया कि अनास बांध बांसवाड़ा जिले में बनाया जा रहा है। किस नदी पर? अनास नदी पर। जाखम बांध कहाँ पे? आपके प्रतापगढ़ में। क्लियर दोस्तों, जाखम नदी पर जो राजस्थान का क्या है सबसे ऊंचा बांध। क्लियर दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात कर चुके माही नदी के ऊपर, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने लेके आऊंगा बंगाल की खाड़ी की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों बनास नदी की। तो दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग दोस्तों मेरे इस चैनल को शेयर करें, साथ में इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।